नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत, जहां पर आज से महाकुंभ 2025 की शुरुआत। पौष पूर्णिमा के साथ महाकुंभ की शुरुआत। संगम पर उतरा श्रद्धालुओं का सैलाब। श्रद्धालु महाकुंभ में लगा रहे आस्था की डुबकी। तो आज 60 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया है और अब धीरे धीरे यह आंकड़ा करोड़ों में भी बदलता हुआ नजर आएगा। सुबह 9:30 बजे तक की बात करें तो 60 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया है। तो महाकुंभ से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर पौष पूर्णिमा की बधाई भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी है। तो आज 60 लाख श्रद्धालुओं ने किया है स्नान। और आपको ये भी बता दें कि देश दुनिया से पहुंच रहे हैं प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालु। भारतीय संस्कृति का प्रतीक है महाकुंभ। सुबह 9:30 बजे 60 लाख श्रद्धालुओं ने लगाई है आस्था की डुबकी। तो महाकुंभ से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे, साथ ही आपको बता दें कि आज 60 लाख श्रद्धालुओं ने किया है स्नान। तो सुबह 9:30 बजे तक 60 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया है। बड़ा जन सैलाब उमड़ रहा है महाकुंभ में और 144 साल के बाद वो शुभ मुहूर्त। और ऐसे में आज से महाकुंभ का आगाज हो चुका है और 26 फरवरी वो दिन होगा जब आखिरी अमृत स्नान होगा। और इस अमृत स्नान के बाद महाकुंभ का समापन होगा। लेकिन तब तक के लिए एक बड़ा जन सैलाब महाकुंभ में, देश ही नहीं विदेशों से भी लोग इस महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए आ रहे हैं। अलग अलग देशों की अगर बात करें तो तमाम श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और सनातन धर्म की वो तस्वीर जो वाकई में इस महाकुंभ में नजर आ रही है, उसको देखने के लिए दुनिया भर की निगाहें, दुनिया भर के देशों की निगाहें भारत पर टिकी हुई हैं। तो महाभारत आपको बता दें कि जिस तरीके से महाकुंभ को लेकर आपको बता दें कि आज 60 लाख श्रद्धालुओं ने किया है यहाँ पर स्नान। तो सुबह 9:30 बजे तक 60 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया है और ये आंकड़ा अब आगे और भी बढ़ता जा रहा है। इस आंकड़े की अगर बात करें तो करोड़ों में ये आंकड़ा होगा, जहां पर अगर 14 जनवरी की बात करें तो मकर संक्रांति के पर्व पर भव्य आयोजन, और साथ ही आपको बता दें कि अखाड़ों के साधु संत अमृत स्नान करेंगे। उसके बाद आम जनता यहाँ पर स्नान करेगी। लेकिन एक सनातन धर्म की वो तस्वीर जो भारत के लिए वाकई में ही गर्व का प्रतीक है और जिस आस्था, जिस सनातन के लिए भारत जाना जाता है, वो तस्वीर यहाँ पर नजर आएगी। और हमारे साथ में हमारे सहयोगी आशीष पांडे हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं प्रयागराज से ही। आशीष, हम सुबह से देख रहे हैं किस तरीके से जन सैलाब उमड़ा है और आस्था की डुबकी लगाई जा रही है, क्योंकि आज महाकुंभ का यहाँ पर आगाज तो हुआ है, लेकिन 14 जनवरी जबकि अमृत स्नान होगा, अखाड़े पहुंचेंगे, साधु संत वहां पर स्नान करेंगे। जी जी, आज पौष पूर्णिमा का स्नान है और आप देख सकते हैं कि कल रात से ही भारी तादाद में श्रद्धालु महाकुंभ के गंगा स्नान के लिए आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी लगभग 9:30-10 बजे के आसपास 7 लाख से ऊपर लोगों ने स्नान किया। जाहिर सी बात है कि ये आंकड़ा जो शाम तक वो कहीं ना कहीं करोड़ों के ऊपर भी जाएगा। लेकिन आस्था का जो सैलाब है, अब देखने की ये बात है। कल 14 जनवरी मकर संक्रांति के स्नान है, आज पौष पूर्णिमा का स्नान है। लेकिन अगर आज करोड़ों 1.5 करोड़ के आसपास शाम तक अगर ये आंकड़ा जो पार हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कल मकर संक्रांति के बाद बड़ा स्नान है, अमृत स्नान भी है अखाड़ों का। साथ में कहीं ना कहीं जो जो श्रद्धालु आ रहे हैं उसमें श्रद्धालु 2 दिन का रेशियो लेकर चलते हैं कि आज हम और पूर्णिमा का स्नान करेंगे, साथ में कल मकर संक्रांति का स्नान करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि आपको मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा कि वो दिखाएं कि ये जो पूरा श्रद्धालु का एक देख रहे हैं कि ये कतार टूट नहीं रही है। कल रात से लगातार मौसम ने अपने रुख बदला, मौसम ठंड हुआ, सर्द हवाएं चली, लेकिन आस्था का जो ये सैलाब है ये नहीं रुकने का नाम ले रहा है और लगातार भीड़ कम नहीं, भीड़ बढ़ती ही जा रही है। और ये आंकड़ा उसमें आश्चर्य नहीं है कि ये आंकड़ा शाम को करोड़ के भी ऊपर जाएगा। और दूसरी चीज ये है कि सबसे बड़ी बात है कि सरकार की व्यवस्था, जो सरकार पिछले 1 6 महीने साल भर से जो तैयारी कर रही थी, कहीं ना कहीं आज वो चीजें
स्पष्ट नजर आ रही कि सरकार की जो तैयारियां थी, योगी सरकार ने जो तैयारियां कर रखी थी, आज कहीं ना कहीं इतना बड़ा जन तालाब और इतनी स्थायी छाया मिली है लोगों को कि इतने लोग इतने आराम से स्नान के लिए बस स्टेशन की बात करें, रेलवे स्टेशन की बात करें, एयरपोर्ट की बात करें, प्रयागराज शहर के अंदर की बात करें, जो तैयारी योगी सरकार ने कर रखी थी, पहले से जिन चीजों के लिए उन्होंने एक मैनेजमेंट तैयार रखा था, एक रूपरेखा तैयार रखी थी, कहीं ना कहीं आज जमीनी रूपरेखा लोगों से बात करते हुए हमने ये जाना कि जो उत्तर प्रदेश सरकार की जो भी तैयारियां थी वो आज सफल दिख रही हैं और लोग एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप कहीं से भी इतने सुगम तरीके से मां गंगा के स्नान करने पहुंच रहे हैं। ये जो आपको भीड़ दिख रही है, ये भीड़ कहीं ना कहीं प्रयागराज शहर से आ रही है और प्रयागराज शहर अगर बताने की बात तो ये भी है कि अगर महाकुंभ की तैयारियां कहें तो कहीं ना कहीं लोगों में महाकुंभ की जो तैयारियां उसकी प्रशंसा तो हो ही रही है। बिल्कुल आशीष, और जिस तरीके से हम लोग सुन भी रहे थे कि किस तरीके से जो श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे स्नान करने के लिए, वो भी कह रहे हैं कि किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी नहीं हो रही है, चाहे यातायात की बात कर ले, क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इससे पहले भी चाहे ट्रेनों को लेकर हो या फिर बस सेवा हो, पूरे तरीके से जब जब स्नान है उसके लिए पूरे तरीके से 7,000 बसें भी यूपी में चलाई हैं अलग अलग जगहों से कि किसी भी तरीके से कोई भी परेशानी ना हो। और वही तस्वीर अब नजर भी आ रही, क्योंकि जिस तरीके से जो भी स्नान करने के लिए पहुंचे वो व्यवस्थाओं को लेकर राज्य सरकार की प्रशंसा कर रहा है। बिल्कुल, ये तैयारियां कोई आज की नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है कि आप महाकुंभ की तैयारियां कर रहे थे, बड़ा पर्व है, देश विदेश से लोग और अगल बगल जितने राज्य हैं लोग एक बड़ी तादाद में आ रहे हैं। कहीं ना कहीं एक कड़ी प्रयागराज शहर में जुड़ता है, क्योंकि शहर है वो, और जहाँ पे जो भीड़ आ रही है वो शहर से होकर महाकुंभ क्षेत्र में आ रही है। तो कहीं ना कहीं जो सरकार की तैयारियां थी, जो मैनेजमेंट है, आज कहीं ना कहीं लोगों के जो हम बात कर रहे हैं कल से ग्राउंड रात से हम लोग ग्राउंड जीरो में हैं और हम बात करें तो हर व्यक्ति के जो श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं उनको कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा जो कार्य जो व्यवस्थाएं की गई है महाकुंभ को लेकर के, शहरी क्षेत्रों को लेकर के, कहीं ना कहीं उसकी प्रशंसा हो रही है। दूसरी चीज सबसे बड़ी क्या है कि प्रशासन और शासन की व्यवस्था इतनी बड़ी अच्छी हो गई है, क्योंकि जो डाइवर्सन है जहाँ पे उन्होंने बैरियर्स लगाए हैं, तो लोगों को अब ये जो चीजें थी, पहला कुंभ जैसे पहले जो चीजें व्यवस्थाएं होती थी, लोगों को ज्यादा पैदल चलना पड़ता था, लेकिन अब की बार कहीं ना कहीं ट्रैफिक मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है कि लोग बहुत नजदीक से आ जा रहे हैं और अपने माँ गंगे के स्नान के लिए जो घाट बने हैं उनकी भी बहुत अच्छी सुविधाएं बनाई। तो मतलब कुल मिलाकर के सभी जगहों पे सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। बिल्कुल, और आशीष आपके पीछे कुछ श्रद्धालु नजर आ रहे हैं, हम बिल्कुल जानना चाहेंगे कि आखिरकार उन्हें कैसी व्यवस्थाएं लग रही हैं इस बार महाकुंभ में। कहाँ से आए आप? एमपी और जिला सागर, आपकी महाकुंभ में क्या पर्वत है, कैसी व्यवस्थाएं नजर आ रही है? सफाई तो बढ़िया है, क्या मतलब क्या फर्क है? फर्क तो आपकी बार महाकुंभ बना हुआ है, कैसी आपको कुछ अलग क्या नजर आ रहा है कि क्या कुछ कहेंगे? बहुत पहले तो नहीं आए, लेकिन हमने सुना है बहुत बढ़िया, मतलब कुछ कहाँ से आए हुए? अब जिला जांच से आए हुए। कैसी व्यवस्थाएं हैं आपकी? बढ़िया व्यवस्था है। इस बार हम लोगों को ज्यादा पैदल नहीं चलना पड़ रहा है, मतलब वहाँ पे जो आ रहे हैं स्टेशन से, और वहाँ पे भी निकासी की और एंट्री की अलग अलग व्यवस्था है, और यहाँ पे भी साफ सफाई प्रशासन भी 451 हर प्रकार से, हम लोगों को काफी संतुष्ट है। मतलब आपके महाकुंभ में कुछ परिवर्तन नजर बहुत सारे बढ़िया काम कर रहे हैं। जैसे कि आपने देखा कि लोग अभी भी कोई भी जिससे भी हम लोग बात करते हैं श्रद्धालुओं में बात कर रहे हैं, उनका यही कहना है कि महाकुंभ दिव्य कुंभ है। आप देख सकते हैं ये आस्था का क्राउड है और आप ये है कि लोगों का भाव है, आस्था है और लोग यहाँ पे इतनी हिसाब से माँ गंगा का कर रहे हैं, सभी सरकार की प्रशंसा कर रहे हैं, क्योंकि मैं पहले भी बोल चुका कि लोग बसों से, ट्रेन से या एयरपोर्ट से जहाँ से भी आ रहे हैं उनको इतनी सुगम से रास्ता है, उनके लिए इतना आसान हो गया है कि अब वो आराम से माँ गंगा के तीर महाकुंभ के क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। और ये और लोगों से बात करें, भाई साहब
कैसी सुविधाएं हैं आपके महाकुंभ में, क्या नजर बहुत ही अच्छी सुविधा है जी। बसें लगाई हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था है। कहाँ से आए? जी, आपकी महाकुंभ आता है, इससे पहले आए तो महाकुंभ में कभी आए, कैसा है आपकी बार? अच्छी व्यवस्था है, बाबा ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रहा है। क्या सारी चीजों को आपने देखा? हाँ जी, सबको देख रहे हैं। स्नान किया आपने? अभी स्नान करने जा रहे हैं। आप कहाँ से आए हुए हैं? गुड़गांव खान का। कैसा लगा आपकी माँ? बहुत अच्छा, उम्मीद नहीं थी इतना अच्छा लग रहा है। आप सरकार से क्या मतलब, सरकार ने जो व्यवस्थाएं की हैं बहुत अच्छी है। देखिए, ये एक राय नहीं है, ये सबकी राय है। और जिसने अभी तक बात कर रखी है, उन लोगों का यही कहना है कि अब की जो महाकुंभ की व्यवस्थाएं हैं और डाइवर्जन, रोड डाइवर्जन, सिक्योरिटी व्यवस्थाएं, सभी से लोग प्रसन्न है, खुश है। आइए हम कुछ महिलाओं से भी बात करेंगे कि महिलाओं से बात करेंगे। मैडम, कहाँ से आई हुई हैं आप? सर हम यहीं से। कैसा है आपकी महाकुंभ? बहुत अच्छा है सर। क्या व्यवस्थाएं आपकी सरकार से कैसी लगी? सर बहुत अच्छी है, मोदी जी ने बहुत अच्छा किया है। आप मैम कहाँ से आई हुई? जी हम लोग यही लोकल। कैसी व्यवस्थाएं हैं आपकी बार? व्यवस्था तो बहुत ज्यादा अच्छा है। कुछ अलग लगा, क्योंकि आप प्रयागराज की हैं और प्रयागराज में अर्थ कुंभ भी देखा, कुंभ भी देखा, आपकी क्या परिवर्तन आया? बहुत परिवर्तन है योगी जी की सरकार में, मोदी जी की सरकार में। काफी सुविधाएं हैं, फ्री बस चल रही है, फ्री में सब कुछ है, तो बेटर है। देखा कि आपने देखा कि सभी लोग यही कह रहे हैं कि एक सुविधा आज और की गई है कि सारी बसों को, फ्री सिटी बसों को, जो शटल बसें हैं उनको फ्री कर दिया गया है, ताकि और बहुत नजदीक तक लोग उन बसों के द्वारा आ रहे हैं आसानी। ये किसी भी तरह का कोई शुल्क नहीं है और लोग उन्हीं बसों से आकर के माँ गंगा का स्नान करेंगे और माँ गंगा का शुरुआत करेंगे, अपना पुण्य कमाएंगे। और इसी तरह से आइए हम कुछ लोगों और बात करते हैं। आप कहाँ से आए हुए? नमस्कार सर, हम हरियाणा से आए हैं। कैसा है आपकी माँ को? बहुत अच्छा सर। मैं आया था 2001 में यहाँ। जी जी। हाँ, माँ कुंभ था जब भी 2000 में आया था, 1 में आया था मैं, इसी महीने में यहीं था मैं। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छी सुविधा सर यहाँ की, हमें खुशी हुई। यहाँ के भी हमारे, क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाहेंगे हरियाणा देश को, उत्तर प्रदेश को, गवर्नमेंट को, पब्लिक को और मीडिया को बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई रखी है। मैडम, आप कैसा लगा आज हरियाणा से आप आ रही हैं, कैसा आपको फील हो रहा है? माँ गंगा के दर्शन करेंगी, स्नान करेंगी, कैसा है आपकी बात? सर पहले से बहुत ज्यादा बेटर होया है। योगी जी को धन्यवाद देंगे और हम चाहेंगे कि बार बार योगी आए और उम्मीद करते हैं कि एक बार हरियाणा में भी आए और हरियाणा का भी सुधार इसी तरह से। एक बार माँ गंगे का नारा कर दीजिए। बोलो गंगा मैया की तो मीडिया का भी बहुत बहुत शुक्रिया। जी। बहुत ज्यादा जो हमारी मीडिया है, हिंदुस्तान की मीडिया है, बहुत अच्छा कर रही है। जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, उत्तरांचल से जम्मू कश्मीर को जो भी मीडिया करते हैं सही दिखा रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप बिना कुछ नहीं। धन्यवाद सर। जैसे कि आपने देखा कि सभी लोग पूरी तरह से तैयार हैं और इस सरकार की प्रशंसा कर रहे हैं कि इस महाकुंभ स्नान में अब की बार कुछ चीजें जो है वो अलग से जोड़ी गई हैं और सभी का सुगम स्नान के लिए श्रद्धालु जो आ रहे हैं महाकुंभ क्षेत्र में, उनके लिए कहीं न कहीं इस सरकार की प्रशंसा कर रहे हैं। बिल्कुल। और ऐसे में क्योंकि हम देख रहे हैं कितना बड़ा जन सैलाब यहाँ पर उमड़ रहा है, और ऐसे में क्योंकि कहा भी जाता है कि जब आप महाकुंभ में स्नान करते हैं तो कई जन्मों से आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, जो पितृ दोष भी होता है वो भी हटता है। यानी कि कुल मिलाकर ये महाकुंभ मानो ऐसा है कि आपने कुछ भी किया हो, हर किसी का एक पुण्य यहाँ पर आपको प्राप्त होगा। जी बिल्कुल। तो भी एक इसका द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि ये जो अर्थ पड़ा है कि 144 साल बाद ये महाकुंभ का ये समय पड़ा हुआ है, तो इसका एक महत्व भी बढ़ जाता है। आज बहुत भी पूछता है, कल मकर संक्रांति का नाम है, कल अमृत स्नान भी होगा। तो कहीं ना कहीं जो एक जन तालाब है, ये कोई किसी का बनाया जन तालाब नहीं, एक आस्था का तालाब है। माँ गंगा की धरती पे, पंजाब की धरती की धरती पर ये जो जन तालाब आपको दिख रहा है, ये कहने की बात होगी कि ये आस्था का जो तालाब है ये कहीं ना कहीं करोड़ 1.5 करोड़ के ऊपर जाएगा, क्योंकि कल मकर संक्रांति का है। अगर आज भी हम देखें, क्योंकि कल रात में मौसम भी काफी
ठंडा था और साथ में लोगों, लेकिन आस्था कहीं ना कहीं मौसम ने उस आस्था के आगे बिल्कुल। उनके और आशीष, एक ये मौसम ही नहीं, हमने यहाँ पर व्यवस्था भी देख रहे हैं सुबह से कि देखिए किस तरीके से साफ सफाई का ध्यान यहाँ पर रखा जा रहा है। अक्सर हम घरों में कुछ प्रोग्राम रखते हैं तो वहां पर भी थोड़ी बहुत गंदगी नजर आती, लेकिन यहाँ पर देखिए इतना बड़ा आयोजन हो रहा है और इस इतने बड़े करोड़ों लोगों के बीच में गंदगी बिल्कुल भी वहां पर नजर नहीं आ रही। यानी कि सफाई कर्मचारी से लेकर हर कोई, चाहे प्रशासन की बात कर ले, पूरे तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है और यहाँ पर पूरे तरीके से कोई भी व्यवस्था खराब होती नहीं नजर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम किसी भी विभाग की बात करें, चाहे वो सफाई विभाग हो, बिजली विभाग हो, जल संस्थान हो, जिला प्रशासन के जितने भी विभाग हैं, अगर उनकी बात करें तो वाकई उन्होंने जिस तरह की स्थिति है, जहाँ पे आपने सच बोला कि अगर घर के अंदर भी अगर 10 लोग अगर कोई मेहमान आते हैं तो कहीं न कहीं वहाँ भी काफी मैनेजमेंट करना पड़ता है। तो यहाँ पे तो करोड़ों की संख्या में लोग आए हैं, लेकिन अगर प्रयागराज शहर की बात करें और अपने महाकुंभ के जो क्षेत्र है वहाँ की बात करें तो साफ सफाई की व्यवस्थाएं हो, सिक्योरिटी की बात हो, सुरक्षा व्यवस्था हो, किसी भी तरह की कोई भी व्यवस्था हो, वो पूरी तरह से परफेक्ट है। और लोगों का सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को वो दिख रही है और वो जब भी बात हो रही तो सरकार के प्रति उनका जो सोच है वो बार यही सब, जितने लोगों से लगातार बात कर रहे हैं उनका यही कहना है कि सरकार की व्यवस्था बहुत अच्छी है। क्योंकि अब की बार लोगों को ये सबसे सही लगा कि वन स्टॉप रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट से आने के बाद जिस तरह की पहले उनको पैदल चलने पड़ते थे, माँ गंगे का स्नान काफी जाते थे, कहीं ना कहीं वो सरकार ने अपने गुड मैनेजमेंट से, तो गुड मैनेजमेंट कहा जा सकता है, उन्होंने जो तैयारियां कर रखी थी उसका कहीं न कहीं प्रयागराज शहर को जो अभी तक जो काम चल रहे थे, चौड़ीकरण चल रहा था, प्रयागराज शहर की जो फ्लाईओवर्स बन रहे थे, प्रयागराज में जो सौंदर्यीकरण हो रहा था, और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं महाकुंभ जो एक अस्थायी शहर माना जाता है, टेंटों का शहर माना जाता है, और महाकुंभ जैसा बड़ा पर्व था, तो सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि दोनों जगह पे उन्होंने उस मैनेजमेंट को संभाला और कहीं ना कहीं प्रयागराज शहर को भी सजाया और महाकुंभ को भी सजाया। तो यही सबसे बड़ी बात है कि महाकुंभ में जो प्रयागराज शहर को तैयार किया गया मैनेजमेंट के हिसाब से, वो मैनेजमेंट आज महाकुंभ में नजर आ रहा है, क्योंकि महाकुंभ में उसी प्रयागराज शहर से लेकिन आशीष, अगर बात करें, क्योंकि महाकुंभ और अखाड़े दोनों का संबंध इतना गहरा है, यानी कि अगर कुंभ की बात की जाती है तो सबसे पहले हर किसी के जहन में सिर्फ अखाड़ों की ही छवि आती है। कल जब अखाड़ों की तरफ से साधु संत यहाँ पर पहुंचेंगे, वो शाही स्नान, वो अमृत स्नान होगा, वो दृश्य वाकई में ये बिल्कुल झलकता हुआ नजर आएगा कि देखिए भारत के अंदर जो संस्कृति है, जो सनातन धर्म है, उसकी ये सीधे तौर पर एक तस्वीर। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम कल का जो अमृत स्नान की बात करें तो कहीं ना कहीं एक और हमारी कड़ी छूटती है, वो है कल्पवासी। तो कल्पवासी जो कल्पवास करते हैं 45 दिन रह करके यहाँ पे, वो 45 दिन यहाँ पे अपना एक टेम्पो में अपना जीवन और पूजा पाठ पूरा 45 दिन यहाँ रह के तुलसी का पौधा लगा के, केला का पौधा लगा करके सुबह पूजा अर्चना, सत्यनारायण की कथा, रामायण जैसे ग्रंथों को पढ़ते हैं और 45 दिन यहीं पे पारिवारिक जीवन के साथ यहाँ पे रहते हैं, जिसका एक अलग महत्व है। अगर हम महाकुंभ की अखाड़ों की बात करेंगे, अखाड़ों के सौंदर्य की बात करेंगे, अखाड़ों के चीजों के बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक कड़ी कल्पवासी और यहाँ पे रहते हैं और रह करके यहाँ पे अपनी आस्था का और अपनी पूजा पाठ अर्चना का पूरा करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो महाकुंभ है, ये अखाड़ा, कल्पवासी और हमारी करोड़ों की जो भारतवासी है उनकी आस्था का एक समुंदर है, जो कि आज उनकी जनसंख्या बता रही है, उन श्रद्धालुओं की माँ गंगा के प्रति उनकी आस्था बता रही है कि कहीं ना कहीं आज वो महाकुंभ वाकई महाकुंभ हो गया, दिन कुंभ हो गया। जिस तरह से जो आंकड़ा है, जो लोगों श्रद्धालुओं का आना है, तो कड़ी कहीं से भी नहीं टूट रही है, वो कड़ी जो नहीं है और वो एक के बाद एक वो लाखों तक पहुंच रही है, लाखों के बाद शाम तक वो करोड़ों तक पहुंचेगी। वो कहीं ना कहीं आपको दिखाऊंगा, मैं कैमरा मैन में कहूंगा एक बार फिर से कैमरा उठा करके ये जन सैलाब दिखाए, ये आस्था दिखाए, ये सनातन धर्म की जो आस्था। बिल्कुल। और आशीष, ये बिल्कुल एक बड़ा जन सैलाब यहाँ पर उमड़ रहा है और आज तो शुरुआत हुई है। 45 दिन तक ये एक
चलेगा महाकुंभ। और ऐसे में बिल्कुल वो तस्वीरें देखने के में अपने आप में ही बेहद अद्भुत होंगी, जिस समय पर जो साधु संत हैं वो यहाँ पर स्नान करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।